दोस्तों दुनिया में गहरे नीले हीरो से लेके ब्राउन, येलो और पिंक हीरे भी पाए जाते हैं। कहते हैं कि हीरा दुनिया का सबसे सख्त पत्थर होता है, मगर इसे तोहफे में देकर आप सख्त से सख्त औरत का दिल भी मोम कर सकते हैं। हीरों की तारीख इस दुनिया में इंसानों से ज्यादा पुरानी है और आज हम टॉक शो की इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे महंगे हीरों के मुतालिक बताने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर हमारी इस फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। नंबर 10, द हार्ट ऑफ इटर्निटी। दोस्तों गहरे नीले रंग का ये हीरा साउथ अफ्रीका में मौजूद हीरे की एक कान में मिला था। जब ये मिला तो ये महज एक नीले रंग का पत्थर था जिसे तराश तराश कर हार्ट यानी कि दिल की शेप में ढाला गया। नीला हीरा बहुत ही रेयर, बहुत ही कम पाया जाता है। ये इतना रेयर है कि सारी दुनिया में मौजूद हीरे की कानों से पूरे साल में महज सिर्फ एक नीला हीरा निकलता है। जिस वक्त ये मिला इस वक्त इसका वजन 777 कैरेट था। इस हीरे के मालिक ने जब इसे तराशने का काम शुरू किया तो इसके बहुत से टुकड़े हुए। इस तरह मुख्तलिफ शक्लों के 16 डायमंड बने, जिनमें से एक हार्ट ऑफ इटर्निटी भी है। इस वक्त मार्केट में इसकी कीमत $16 मिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2.5 अरब रुपए बनती है। नंबर 9, द मोसाइफ रेड डायमंड। दोस्तों अब तक आपने ये तो जान लिया होगा कि नीला हीरा इतना रेयर है कि साल में मुश्किल से एक ही मिलता है, लेकिन आपको ये जानकर जरूर हैरत होगी कि लाल रंग का हीरा इससे भी कहीं ज्यादा रेयर है। केप टाउन डायमंड म्यूजियम के रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की तारीख में अब तक सिर्फ 32 लाल रंग के हीरे दरियाफ्त हुए हैं। इनमें से ज्यादातर लाल हीरे आधे कैरेट से भी कम साइज के हैं। लेकिन ब्राजील के खेतों में काम करने वाले एक किसान पर तब किस्मत की देवी मेहरबान होगी जब इसने 90 की दिहाई में अपने खेत में काम करते हुए इसने ये लाल रंग का हीरा दरियाफ्त किया। 13.8 कैरेट के साइज के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा लाल हीरा है। न्यूयॉर्क में मौजूद विलियम गोल्डबर्ग डायमंड कारपोरेशन ने इसे खरीद लिया था। उन्होंने इसे हार्ट की शक्ल में काटने का मंसूबा बनाया, जिसमें इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म भी हो जाना था, मगर बाकी 5.11 कैरेट का ये हार्ट शेप वाला डायमंड कमाल का दिखता है। सन 2000 में मोसाइफ ज्वेलर्स ने इसे $18 मिलियन में खरीद लिया और इस तरह इसका नाम द मोसाइफ रेड डायमंड रख दिया। आज की मार्केट में इसकी कीमत $20 मिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 3.2 अरब रुपए बनती है। नंबर 8, द परफेक्ट पिंक। दोस्तों इस हीरे का ये रिकॉर्ड तो कहीं नहीं मिलता कि ये दरियाफ्त कहां से हुआ, मगर 2010 में ये हीरा खबरों की जीनत बना जब ये $32 मिलियन का बिका। ये एशिया की तारीख का सबसे महंगे बिकने वाला हीरा है। दुनिया में बहुत से हीरे पिंक रंग के पाए जाते हैं, मगर ये दुनिया का वाहिद हीरा है जो कि फैंसी इंटेंस पिंक रंग का है। 14.8 कैरेट साइज का ये डायमंड $23 मिलियन का बिका, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 3.6 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 7, द विट्सबैच डायमंड। दोस्तों ये हीरा इतना पुराना है कि किताबों में इसका जिक्र 16वीं सदी में भी मिलता है, जब फ्रांस के बादशाह लुईस IV को इसे बेचा गया। इसका साइज 35 कैरेट है। इसके साथ मंसूब शाही खानदान की तारीख इसको बहुत ही महंगा बना देती है। ये हल्के नीले रंग का है और इस रंग के हीरे ज्यादा महंगे नहीं होते, मगर चूंकि ये शाही खानदानों की मलकियत रहा है इसलिए ये काफी महंगा है। ये हीरा 16वीं सदी से शाही खानदानों में नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होता चला आ रहा है। इस हीरे ने पिछले 400 सालों में फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और बहुत से मुख्तलिफ मुल्कों का सफर किया। 1930 में मुल्क के हालात बुरे हो जाने पर जर्मन गवर्नमेंट ने इसकी नीलामी कर दी थी। जर्मन गवर्नमेंट ने यह भी किसी को नहीं बताया था कि ये हीरा उन्होंने किसको बेचा है। ये मिस्ट्री 1960 में आकर खत्म हुई जब बेल्जियम में मौजूद एक ज्वेलरी स्टोर वाले ने इसे बेचने के लिए पेश किया। 2008 में ये हीरा $23.4 मिलियन का बिका, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 3.8 रुपए बनते हैं। इस हीरे के मौजूदा मालिक ने इसे मजीद तराशने का भी प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि आखिरी बार ये हीरा 16वीं सदी में तराशा गया था। अब ये पहले से कहीं ज्यादा साफ हो जाएगा, इसका साइज बहुत कम हो जाएगा, लेकिन इसकी कीमत आसमानों को छूने लगेगी। नंबर 6, द ओपेनहायर ब्लू डायमंड। 2016 में बिकने वाले इस ओपेनहायर ब्लू डायमंड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जब ये दुनिया की तारीख में बोली लगकर बिकने वाला दुनिया का सबसे महंगा हीरा बन गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा फैंसी विविड ब्लू डायमंड है। इसका नाम इसके मालिक सर फिलिप ओपेनहायर के नाम पर रखा गया है। ये 14.62 कैरेट साइज का डायमंड है, जिसे चांदी की अंगूठी में फिक्स किया गया है। इस अंगूठी में इसकी दोनों तरफ 2 छोटे हीरे भी लगे हैं, जिन्होंने इसे पकड़ रखा है। दुनिया में मौजूद नीले डायमंड में से सिर्फ 1% विविड ब्लू होते हैं और ये इनमें सबसे बड़ा है। यही वजह है कि 2016 में इसे एक नामालूम खरीदार ने $58.5 मिलियन देकर खरीद लिया था, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 9.6 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 5, द पिंक स्टार। अप्रैल 2017 में बिकने वाला द पिंक स्टार डायमंड 71.2 मिलियन का बिका और इसने अपने से पहले बिकने वाले ओपेनहायर डायमंड का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया।
यह पाकिस्तानी करेंसी में 11.4 अरब रुपए का बिका था। 59.6 कैरेट साइज का ये डायमंड दुनिया का सबसे बड़ा विविड पिंक डायमंड है। जिस वक्त ये हीरा दरियाफ्त हुआ इस वक्त इसका साइज 132.5 कैरेट था। इसकी मौजूदा ओवल शेप में लाने के लिए 2 साल की प्लानिंग लगी, जिसमें बहुत ही एहतियात के साथ इसे तराशा गया। इस प्रोसेस में 132.5 में से 70 कैरेट का हिस्सा निकल गया, बाकी 59.2 कैरेट साइज बचा। इसके मौजूदा मालिक का नाम कोई नहीं जानता, मगर इसका साइज इतना बड़ा है कि जिस दिन भी इसका मालिक इसे पहनकर पब्लिक में आया लोग जान जाएंगे। नंबर 4, द सेंटेनरी डायमंड। साउथ अफ्रीका में मौजूद डी बियर्स प्रीमियर माइन में से निकलने वाले इस हीरे की दरियाफ्त में दुनिया की तारीख में पहली दफा एक्सरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। जिस वक्त ये दरियाफ्त हुआ इस वक्त ये अपने रफ फॉर्म में था। इसका साइज 599 कैरेट था, जो इसे तीसरा सबसे बड़ा डायमंड बनाता है जो कि इस कान में से मिला। डायमंड्स पर काम करने वाले एक स्पेशलिस्ट की टीम को इसे तराश कर एक खूबसूरत शक्ल में लाने के लिए 194 दिनों का वक्त लगा। इस हीरे को तलाशने के लिए जोहान्सबर्ग में एक स्पेशल कमरा तैयार किया गया था, जहां काम के दौरान टेम्परेचर और वाइब्रेशंस को कंट्रोल किया जाता था, ताकि तलाशने के अमल के दौरान हीरे का कम से कम हिस्सा जाया हो। इस पर काम 1991 में पूरा हुआ। 6 साल की मेहनत के बाद ये 238.8 कैरेट का एक खूबसूरत हार्ट शेप हीरा निकला, जिसने सारी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इसके मालिक ने इसे कभी भी बेचने के लिए पेश नहीं किया है और न ही इसके असल मालिक का नाम किसी को भी पता है। अंदाजा यही लगाया जाता है कि इसकी कीमत $100 मिलियन के आसपास है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 16.2 अरब रुपए बनती है। नंबर 3, द होप डायमंड। द होप डायमंड दुनिया की सबसे मशहूर हीरो में से एक है। पिछले 400 सालों में ये भारत, बर्तानिया, फ्रांस और अमेरिका में मुख्तलिफ हाथों में बिका है। इसके बारे में बात मशहूर है कि ये जहां जाता है अपने साथ बुरी किस्मत लेकर जाता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इस पर किसी का साया है। जो भी आदमी इसे खरीदता है ये साया इसकी जिंदगी हराम कर देता है। 48.8 कैरेट साइज के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा डीप ब्लू डायमंड है। देखने में ये आसमानी नीले रंग का है, मगर इसमें से लाल रंग भी झलकता है। इसका पहला रिकॉर्ड सन 1638 में मिलता है, जब इस वक्त के मशहूर हीरो के शौकीन फ्रांस के बादशाह लुइस द 4th ने इसे खरीदा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दरमियान ये गायब हो गया था। इसके बाद 1812 में ये लंदन में सामने आया। इसके बाद ये अमेरिका पहुंचा, जहां पर एविलाइन वॉश मैकलेन नामी एक अमेरिकी खातून ने इसे खरीदा था। उन्होंने इसको इसकी मौजूदा सेटिंग में ढाला, जहां बीच में द होप डायमंड है। इसके इर्द गिर्द 16 छोटे सफेद हीरे हैं। इसके अलावा जिस चेन पर इस लॉकेट को लटका रखा है वो चेन 45 डायमंड्स की बनी हुई है। कहते हैं कि 400 साल पहले ये हीरा एक हिंदू मंदिर में भगवान की मूर्ति पर लगा हुआ था। जो फ्रेंच आदमी इसको चुराकर फ्रांस ले गया और किंग लुई को इसने बेचा था, इस आदमी की अपनी मौत अपने पालतू कुत्तों के हाथों हो गई थी। फ्रांस के जिस बादशाह ने इसे खरीदा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दरमियान लोगों ने इसकी बीवी को और इसको गर्दन काट कर मार डाला था। और जिस अमेरिकी खातून एविलाइन मैकलीन ने इसे लॉकेट की शक्ल में ढाला, इसकी अपनी भी जिंदगी ये हीरा खरीदते ही तबाह हो गई। इसके बेटे की कार हादसे में मौत हुई। इसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। इसके खाविंद ने किसी और औरत के लिए इसको छोड़ दिया और ये खुद पागल हो गई। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि ये सब महज इत्तेफाक है कि जो इस हीरे को खरीदता है वो बदकिस्मत हो जाता है, या वाकई इस हीरे पर कोई साया या जिन है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। अब ये हीरा स्मिथसोनियन म्यूजियम की प्रॉपर्टी है और इसे कोई भी नहीं खरीदना चाहता। इसकी कीमत $250 मिलियन के पास है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 40.5 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 2, द कुलिनन 1। द कुलिनन 1 बहुत से हीरो में से एक हीरा है। ये सब हीरे एक बड़े हीरे से टूट कर बने। 3000 कैरेट के इस हीरे को उस वक्त द स्टार ऑफ अफ्रीका का नाम भी दिया गया। इस हीरे का नाम सर थॉमस कुलिनन के नाम पर रखा गया है, जो कि इस कान का मालिक था जिससे ये हीरा निकला। बाद में ब्रिटिश किंग एडवर्ड द 7th ने इसे अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद इसे एम्स्टरडैम में मौजूद मशहूर सुनार द एशर ब्रदर्स को तराशने की गर्ज से भेजा गया। 3000 कैरेट के इस हीरे को काट कर 9 बड़े हीरो और 96 छोटे हीरो में तकसीम कर दिया गया। इनमें से द कुलिनन 1 सबसे बड़ा हीरा है, जिसका वजन 530 कैरेट है। इसकी शक्ल नाशपाती के जैसी है। इसका शुमार बरतानवी शाही जवाहरात में भी होता है। बेशक इसे कभी भी बेचने के गर्ज से पेश नहीं किया गया, मगर इसकी कीमत का अंदाजा लगभग $400 मिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 64 अरब रुपए बनते हैं।
नंबर 1, द कोह-ए-नूर। मल्का बरतानिया के ताज की रौनक और बरतानवी शाही जवाहरात का हिस्सा कोह-ए-नूर हीरा किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप इसका नाम जरूर जानते हैं और आज हम आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताते हैं। 105 कैरेट साइज का ये हीरा मल्का बरतानिया के ताज के टॉप पर लगा होता है। इसे आज तक सिर्फ खवातीन ने ही पहना है क्योंकि मर्दों के लिए इसे बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है। इस हीरे की मलकियत के हवाले से बहुत सी कंट्रोवर्सीज मौजूद है। कहा जाता है कि इंसानियत ने इस हीरे को पहली बार 5000 साल पहले दरियाफ्त किया था। किताबों में इसका पहला जिक्र 1562 सने ईस्वी में मिलता है जब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की मलकियत था। कभी हिंदुस्तान के बादशाहों ने इसे बेचा तो कभी पर्शियन हुक्मरानों के हाथों में नजर आया। 1850 में कहा जाता है कि हिंदुस्तान वालों ने इसे खुद मल्का बरतानिया को गिफ्ट कर दिया था, जो कि मानने वाली बात ही नहीं। हिंदुस्तान वाले पिछले 100 साल से पिटते चले आ रहे हैं कि भाई हमारा हीरा वापस करो। जवाबन बरतानवी गवर्नमेंट यही कहती चली आ रही है कि हमें तो तोहफे में मिला था, हम क्यों वापस कर दें। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोह-ए-नूर हीरा बरतानवी गवर्नमेंट ने चोरी नहीं किया या वाकई इनको गिफ्ट में मिला है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और टॉक शॉप चैनल की ये काविश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। जिंदगी रही तो कल आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मुलाकात होती है।